बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल्ला चिकज़ई बलूचिस्तान पर्ल्स के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब मेरे अकब में आप देख रहे हैं ये एक बर्फ़ का कारखाना यानी आइस फैक्ट्री है और यहाँ पर गर्मी का मौसम होने की वजह से काम ज़ोर शोर से जारी है। आज की जो मेरी रिपोर्ट है या प्रोग्राम है वो बर्फ़ की अफादियत या बर्फ़ का इस्तेमाल या किस तरह से ये बर्फ़ जो है वो बनती है उस हवाले से नहीं है। आज का जो प्रोग्राम मेरा है वो है यहाँ पे हाजी अब्दुर्रहमान साहब हैं। हाजी अब्दुर्रहमान साहब 10 सालों से इस बर्फ़ की फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास किया, फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू पास किया और अब वो ऐसे कैंडिडेट हैं, बल्कि कैंडिडेट नहीं वो एक ऑफिसर हो चुके हैं। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने उनको बाकायदा नॉमिनेट कर दिया है अपॉइंटमेंट के लिए। तो आज यहाँ उनके पास हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे उन्होंने किस तरह ये मेहनत की। बलूचिस्तान के बारे में काफ़ी बातें होती हैं कि बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं, बलूचिस्तान में ये कमियां हैं, बलूचिस्तान ऐसा है, तो बलूचिस्तान ऐसा भी है। तो आइए ज़रा उससे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। अच्छा जनाब, जिसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं और लोग बड़े उससे मुतासर हैं, हाजी अब्दुल रहमान भाई हमारे साथ हैं और ये बर्फ़ के कारखाने में काफ़ी अरसे से काम करते रहे। लेकिन बर्फ़ के कारखाने, पहले एक बात मैं कहूँगा, पहले लोग कहा करते थे कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा और मोची का बेटा मोची रहेगा, लेकिन अब ये चीज़ें बदल रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग अब हिम्मत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके अपना नाम बना रहे हैं। तो जहाँ पर हमारे साथ ये भाई जो कि पहले बर्फ़ के कारखाने में बल्कि अभी भी काम कर रहे हैं, इनके ऑर्डर्स का खाली वेट है। ये लेक्चरर जो है उनकी सिलेक्शन हुई है एज ए लेक्चरर किस सब्जेक्ट की? फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ से मैदान से। जरा ये बताए सफर कहाँ से शुरू किया आपने? देखिए सबसे पहले मेरे सफ़र जो 4th क्लास से स्टार्टिंग हो गई और साथ साथ जो है एक गरीब फैमिली से मेरे बिलोंग थी। घर के अखराजात पूरे नहीं होते थे। वालिद साहब ने कहा कि अभी आप लोग काम करें सेकेंडरी, घर के साथ साथ मैं अपना मेहनत मजदूरी भी करेंगे और अपना तालीम भी आगे ले जाएंगे। तो मैट्रिक के बाद जो है मेरा इरादा नहीं था, पर दोस्तों के माहौल से मुतासर होकर यहाँ तक मैं पहुँची और मैंने मैट्रिक बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से की और बैचलर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से की। मास्टर्स की डिग्री जो है खालिद यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने की। ये दोस्तों की बदौलत से, दोस्तों ने मुझे मोटिवेट की ताकि बहुत फोकस की, आप आए यहाँ पे सब कुछ है, आप डरे मत। तैयारी कहाँ पे की? यहाँ तक तो सफ़र था कमीशन। तैयारी जो है जब 2017 में मैं कंप्लीट करके डिग्री खालिद यूनिवर्सिटी से यहाँ पे पहुँच गए, तो साथ साथ डेली बेसिस पे मैं 2-3 घंटा पढ़ता, अभी 5 घंटे। मतलब मैंने एक टारगेट लगा 3 घंटे मुझे पढ़ना है आराल में। कहाँ से किताबें मिलती थी, कहाँ से? देखिए दोस्त जो है मेरे जो है माशाल्लाह दोस्त है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, उन्हीं की बदौलत से वहाँ पे मेरे खालिद यूनिवर्सिटी में सीनियर थे, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन हो गया, दोस्ती बढ़ गई। आज उन्हीं की बदौलत से मैं इस मकाम पे पहुंचा। उसका नाम मैं मेंशन करूंगा। बिल्कुल। देखिए मंजूर अहमद और उसके भाई नसीर अहमद, इन्हीं की बदौलत से मैं खालिद यूनिवर्सिटी पहुंच गया और दोस्तों से मुझे मिले प्रोफेसर डॉक्टर सोहेल अहमद मिरवानी साहब, लेक्चरर अब्दुल लतीफ़ जत्तक, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के लेक्चरर है सादिक सुमालानी, उनके सेंटर से मुझे सब कुछ मिला। उन्हें पढ़ाया, इंग्लिश मैंने वहाँ से इम्प्रूव की। देवसेज एकेडमी उसका नाम है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल आजकल PhD कर रहा है, फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट, मेरे सीनियर भी है। आज नदीम अजीज़ कोस्ता वो भी मेरे सीनियर है। उन्हीं के रहन सहन से, सोसाइटी से मैं बहुत कुछ सीखा और मोटिवेट होके यहाँ तक पहुँचा। और अब्दुल ज़ाहिर खोमी, जलील अकबर हो गया, इसी तरह मेरे जितने भी दोस्त सारे फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, उनके साथ डेली रूटीन पे सबसे ज़्यादा गुफ्तगू जो होते थे वो जो है 3-4 शख्सियत थे। डेली बेसिस में मुझे कॉल करते थे, मुझे बुलवाते थे, चाय पिलाते थे, ताकि रोटी भी खिलाते थे। बोलते आ जाए बैठेंगे कुछ। देखिए बैठने से, किताबों से इतना नहीं सकते इंसान, बैठने से कुछ माहौल से मुतासिर होते हैं। वो यानी कि नए नौजवानों को आप ये कहेंगे कि दोस्त अच्छे हो तो आप मुस्तकबिल भी अच्छे हो जाएंगे। अगर दोस्त आपके सच्चे हो आपके साथ, ये चाहते हैं कि मेरे दोस्त भी इस मकाम पे पहुंचे, तो वो आपके साथ मेहनत करेंगे। मेहनत आपका करना है, सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे। जब रिजल्ट आया सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई आपके अलावा? सबसे ज्यादा जो मेरे दोस्तों की, ये इतनी खुशी थी कि रात को मुझे डिनर पे बुलाया सर, और अभी तक मेरे डिनर चल रहा है। 1 वीक हो रहा है, सब दोस्त जो है डिनर कर रहे हैं, एक दिन इसको टाइम दे रहे हैं, सब दोस्तों को बुला। इसी तरह सोशल मीडिया के दोस्त भी जो हैं, मतलब मैं ये एक बात कहूँगा कि इंसान अगर चाहे अपनी तकदीर बदल सकता है। जब यहाँ पर अजी मजदूर के हैसियत से काम करता शायद कोई पूछने आता था, जब आपने अपनी मेहनत से एक सीट अपने नाम की, तो अब हर दूसरा बंदा आ रहा है, बशमूल मेरे। मैं भी शायद आपको ना पहचान पाता, मुझे ना पता होता आपके बारे में,
लेकिन जब आप यहाँ तक पहुंचे तो लोगों को पता चला, यानी इसका मतलब ये है कि आप खुद अगर मेहनत करेंगे। मेहनत आपको करना है, रास्ता दिखाने दोस्त है, सारी चीज़ है, दोस्त दिखाते हैं आपको रास्ता। मेहनत आपको करना है, जब आप मेहनत नहीं करोगे रास्ता तो वो तब कोई और कोई आपको आप डॉक्टर बने, आप डॉक्टर के लिए जो मेहनत करना पड़ेगा ना, दिन रात आप किताबों से दोस्ती करना है, सारी चीज़ अपने आप को इम्प्रूव करना है। जब तक आपको अपने आप पे इत्मीनान नहीं हो गया तो आप कुछ नहीं बन सकते। इलाका कौन सा है आपका, ताल्लुक मेरा कहाँ जो है से? किलीजियो किरान रोड पे मेरा ताल्लुक है। और गांव कौन सा है? गांव जो है स्प्रिंजिस ताल्लुक है, मेरे आबा अजदाद वहाँ पे थे, वहाँ से जो है यहाँ पे शिफ्ट हो गए 1971 के घर पे कौन कौन है? बाद। मेरे भाई है, भाई सारे भाई हैं, हम लोग घर वाले फैमिली है तो मेरी। उनके क्या एक रद्द अमल था जब उनको पता लगा? उन लोग वो भी बहुत खुशी फील कर रहे हैं। शायद पहले तालीम से वो इतना खुश ना होते, वो कहते कोई काम करो, हाँ रोजी वो तो कमाओ। इसी तरह था। मैं जब से 3-4 साल हो गए तैयारी कर रहा हूँ, भाई कह रहा था यार आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो, रिजल्ट कोई नहीं है। मैंने कहा तैयारी जो है चुपके चुपके से कहे, रिजल्ट जो है शोर मचाएगी। अभी आप इंतजार करें, रिजल्ट ऐसे शोर मचाएगी कि आपको खुद पता चलेगा कि अब्दुर्रहमान ने क्या किया, क्या कारनामा किया है। जब आप इंटरव्यू के लिए गए, इंटरव्यू में तो जो पैनल बैठा होता जी है हाँ। वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या अपने बारे में बताएं। तो जब आपने बताया कि आप जो है एक बर्फ के कारखाने में काम करते, उनका क्या रिएक्शन था? देखिए सबसे पहले जब रिटर्न हम लोग क्लियर होगा तो बोला कोयटा सिटी से 2 कैंडिडेट से, पोस्ट एक थी। तो खुशकिस्मत थी मेरी ये है कि दूसरे मेरे सीनियर थे, बदकिस्मती उसकी है, वो तो रिटर्न में रह चुका। रिटर्न में मैं ही एक था, इंटरव्यू में भी मैं खुद एक था। तो वहाँ पे मुझसे पूछा, मैंने इंटरव्यू में दे दिया इंट्रोडक्शन। अब मैं सारा चीज़ अपने बताया, मैं इस तरह बर्फ की फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, ये मेरा टेन्यूर रहा, यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक। फिर सवाल जितने भी उन लोगों के सवाल थे वो तो पूछे, जनरल नॉलेज पूछ लिया, इस्लामियात पूछ लिया, मुताला पाकिस्तान पूछ लिया, सारे जवाब के तकरीबन मुझसे 25 से 30 सवाल के। क्योंकि आप अकेले थे, ज्यादा होते तो शायद कम सवाल होते, तो सारे 25 सवाल से 30 सवाल की 3 से 4 मैंने सॉरी कर दिए, दूसरा सारे जवाब मैंने बता दिया। क्या बात। तो उनके एंड रिमार्क्स उनके क्या थे, आखिर में उन्होंने क्या आपको बोला? बेस्ट ऑफ लक मुतासिर कह थे? दिया, मुतासिर हो गए, बेस्ट ऑफ लक किया और क्या है। फिर रिजल्ट का कितना इंतजार था आपको? तकरीबन रिजल्ट का तो बहुत, हर रोज बस जो इंतजार था कि फेसबुक देखते थे, वेबसाइट पे देखते थे। वेबसाइट देखते थे कब आएगा, किससे पूछना है, पूछने का कोई इंट्रोडक्शन की दोस्त नहीं थे कि वहाँ से पूछे। इनका इंतजार है। तो जुम्मे के दिन था, 2 बजे के टाइम मैं यहाँ पे था, एक दोस्त निकाल के भाई मुबारक हो, रिजल्ट में आपका नाम आ चुका है। तो खुशी से मैं ऐसा फील किया कि मुझे पता ही नहीं चला, मैं इतना थकान महसूस करके बिल्कुल मेरा थकन ही चला गया। अच्छा, यहाँ ये पर अल्लाह काफी पाक का लोगों बहुत की ये शुक्र बातें, आप बेशक अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता, बहुत से लोगों की बात होती है कि जब ये एग्जाम होते हैं इसमें पैसा चलता है। कितने पैसे आपने दिए? देखिए ये जो है ये इंसान की माइंड है। एक वाहिद इदारा है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पे ना सिफारिश चलता है ना पैसे चलता है। मैं एक गरीब फैमिली से, वहाँ पे इतने पैसे तो मेरे साथ नहीं है, 1 रुपया भी आराम में मैंने किसी को दिया है, ना मैंने किसी को बताया है। बलूचिस्तान सर्विस कमीशन का आप सबको पता है कि ना वो किसी को जानते हैं, ना वो किसी के साथ अच्छे बिहेवियर के साथ। उन लोगों का बिहेवियर ऐसा सख्त है जिस तरह फौज का, किसी के साथ बात नहीं करते। आप फॉर्म अपना सबमिट करें बस निकल जाए, भले आप 7 से 8 साल मुसलसल तैयारी करें, जब आपने वो 3 घंटे जो है इम्प्रूव नहीं किया तो ये 7 से 8 साल आपको जो है। पैगाम क्या देंगे नौजवानों को जो बिलखसूस इस टाइम उनकी बातें ये हैं कि भाई ठीक है, हर चीज़ आइडियल नहीं है, काफ़ी जगहों पर मेरिट की पामाली भी होती होगी, काफ़ी जगहों पर लोगों को मौके भी नहीं मिलते होंगे, लेकिन हिम्मत के बारे में क्या है? देखिए कहते हैं मौके जो है किस्मत से मिलते हैं और कामयाबी जो है मेहनत से मिलती है। ये किस्मत और मौके, एक मौके मिलते हैं इंसान को, मेहनत करे, उस मौके का फायदा उठाए। अभी मुझे तो मौका मिल गया तो मैंने इसका फायदा उठाया। अगर मैं भी इसी तरह बोलता ये मेरी किस्मत में तो कुछ नहीं होता। तब इंसान अपनी किस्मत बदल सकते हैं, वो भी मेहनत, उसके लिए अल्लाह पाक ने शर्त रखी है कि आप मेहनत करें, आप जद्दोजहद करें, आप उस चीज़ के लिए माइंड बनाए, आप इतनी जद्दोजहद करें कि आपको पता ही नहीं चले कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है। एक फोकस बनाए, एक गोल बनाए कि जितने भी आपकी मुश्किलात रास्ते में आते हैं उनको छोड़ के, अपने ख्वाहिशात को दफन करके वहाँ तक पहुँचना है। तो आप उसकी मुसलसल जद्दोजहद करना है, मुसलसल पढ़ना है, अपने तवज्जो उसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपका गोल है। बहुत शुक्रिया आपका, और अल्लाह आपको मजीद कामयाबियाँ दे, अल्लाह मजीद आपको आगे लेके जाए। जनाब, ये थे हमारे दोस्त बलूचिस्तान के बेटे जिन्होंने मेहनत की और अपनी तकदीर बदली। कहते हैं कि जब आप अपनी तकदीर बदलने के लिए जुट जाएं, उसके ऊपर मेहनत करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद वादा किया है कि दीन हो, दुनिया हो, आखिरत हो, उस सब में कामयाबी होती है। शर्त जो है वो मेहनत है, और मेहनत रंग ज़रूर लाती है किसी न किसी सूरत में। आज ये भाई इस मकाम तक पहुंचा, और मेरी दुआ है कि वो यहाँ पर ना रुकें, आगे भी मज़ीद मेहनत करते रहे, और आगे अल्लाह पाक इनको तरक्की दे, बाकी भाइयों को तरक्की दे, लेकिन मेहनत शर्त है। अगले प्रोग्राम तक मुझे दीजिए इजाज़त।